चलिए क्या पूछ रहे थे, आपको बता क्या रहे थे हम कि कोई भी एलिमेंट जो है ना वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ग्रुप 15 का एलिमेंट्स क्या बताएगा, बताइए क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। और किस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा ये बता दिए, EH3 टाइप हाइड्राइड बनाएगा और सबको दिखा भी दिए हैं। और बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होता है, NH3 मतलब फिर और फिर अच्छा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ग्रुप 15 एलिमेंट तो क्या बनाएगा बताइए, अपना ऑक्साइड बनाएगा। दो टाइप का ऑक्साइड बनेगा, या तो E2O5 टाइप O3 टाइप ऑक्साइड बनेगा और किस टाइप का E2O5 टाइप, क्योंकि आपको पता है +3 ऑक्सीडेशन भी शो करता है और +5 ऑक्सीडेशन भी शो करता है, इसीलिए इस दो टाइप का बनाएगा। तो इसको लेकिन डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। अब सुनिए अभी क्या आपको बता रहे हैं। अभी मेन चीज़ बताना है कि अब एग्ज़ाम का टाइम है और 12th वाले बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हैं एग्ज़ाम के टाइम में, है ना जी। अब देखो जो पढ़ता है वो ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और ये फैक्ट है, आपको मानना होगा, ये सबके साथ होता है। क्योंकि आप जिस जगह पे हैं, कभी हम भी उस जगह पे थे, तो वो बेहतर और बहुत रिसेंट थे तो बेहतर अनुभव आपको बता सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये ज़्यादा होता है, कन्फ्यूज़न अब रहेगा। अब कन्फ्यूज़न क्या रहेगा, क्या पढ़े और क्या छोड़े। वो गाना सुने हो ना तुम लोग, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है सॉल्यूशन का। और जब सॉल्यूशन पता था क्वेश्चन क्या था वही भूल गया है। तो वही स्थिति बन जाती है कब, एग्ज़ाम के टाइम में जब ये स्थिति आता है ना, तो वही चीज़ होता है। तो उस पर सुनिए, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, ये प्रैक्टिकली और अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि आप जिस गली से अभी गुजर रहे हैं हम वो गली से गुजर चुके हैं। तो करना क्या है आपको, ऑब्जेक्टिव तो अभी कर रहे होंगे सभी लोग, ऑब्जेक्टिव में कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समस्या आ जाता है सब्जेक्टिव में। और पढ़ने वाले बच्चों को 12th का सिलेबस इतना बल्कि है ना, ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि आपको लगेगा हम कुछ जान ही नहीं रहे हैं। 12th का सिलेबस बहुत बल्कि है। अब आप कुछ मत कीजिएगा, एक चैप्टर डिसाइड कीजिए फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, या जो भी आपका सब्जेक्ट है। आज अगर हम मान लीजिए हेलो एल्केन्स डिसाइड कर लिए, हेलो एल्केन्स टॉपिक लिए, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप अभी नहीं भी बहुत जान रहे हैं तो पहले उस चैप्टर के आंसर को पढ़ जाइए। जैसे आपके PYQ में 10 क्वेश्चन है मान लीजिए, तो उस 10 क्वेश्चन का आंसर ही पहले पढ़ जाइए, बनाइए मत। उस 10 क्वेश्चन का आंसर पढ़ गए, अभी जाने के साथ सुबह में पढ़ने का काम कर लीजिए। 10 क्वेश्चन का आंसर हमको पढ़ लेना, और शाम में क्या बीच में फिर पढ़िए, दूसरा सब्जेक्ट बायो पढ़िए, आप मैथ पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट है आपका पढ़िए। और अंत में शाम में क्या कीजिएगा, उसी 10 क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा और मैच कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर वो 10 में से 5 या 2 भी आपका सही हो गया ना, समझिएगा आज का दिन हमारा सफल रहा। और ये प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ कीजिए, और ये करना होगा। कन्फ्यूजन को दूर करने का यही तरीका है। बहुत नहीं सोचना है, होता क्या है ना, 15 चैप्टर ऑर्गेनिक में है, 5 चैप्टर इनऑर्गेनिक में है, फिजिकल में है, फिर फिजिक्स है 18 चैप्टर, कैसे पढ़ेंगे, ये सोचते सोचते किताब लेकर के बच्चा सर पे रख करके सो जाता है नींद। अच्छा अब कल पढ़ेंगे, फिर कल यही दिमाग में आता है इतना सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या होगा। अरे रिजल्ट को सोचिए ही मत, जो होगा देखा हो जाएगा। पूरा दुनिया इतना दिन फेल हुआ है, हम भी फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होना है। तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई नहीं पीटने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। फेल्योर देखिए, जब सोच लीजिएगा ना जो काम को हमको जो है इतना करना है या इतना पढ़ना, वो काम नहीं होगा। जिस काम के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड रहिएगा वो नहीं हो पाएगा। टारगेट मत फिक्स कीजिए आज इतना पढ़ना है, नहीं, जो पढ़ लिए। आज अगर सुबह में हमारे हाथ में फिजिक्स आ गया तो फिजिक्स को पढ़ जाइए पूरा आज, मतलब एक चैप्टर कोई डिसाइड करके। फिर रिजल्ट पे जैसे ही दिमाग जाएगा ना, आपका पढ़ाई गड़बड़ा जाएगा। रिजल्ट को मत सोचिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसका आंसर देख लीजिए पहले, एक एक लाइन आंसर को पूरा ध्यान से पढ़ जाइए, और पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, उसको लिखिए शाम में जा कर के। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है केवल उसको कीजिए, तब आपको अंदर से लगेगा अगर 5 में से 3 भी बन जाएगा ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। और कोशिश कीजिए 2 4 5 इजी क्वेश्चन लेने का, उससे भी आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।
रिजल्ट को मत सोचिए, टारगेट फिक्स मत कीजिए, घंटा मत डिसाइड कीजिए पढ़ने का, नहीं हो पाएगा पढ़ाई, क्योंकि तब वो वही होगा डेली आज सोचिएगा, कल जो है आते आते बहुत सारा काम और आ जाएगा पढ़ाई के अलावे। तो आपको निश्चित तौर पे यही करना है, एग्ज़ाम तक सबको करना है, और इसको एकदम माइंड में सेट करके ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हैं, टिक भी कीजिए, सॉल्व कीजिए, बना करके देखिए, आंसर मिलाइए, खुद से खुद को मार्क्स दीजिए। सब्जेक्टिव के लिए यही काम और करना शुरू कर दो बाबू, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और बहुत नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग हमेशा चीज़ों को बर्बाद करता है। रिजल्ट के बारे में सोचिएगा तो और ज़्यादा बर्बादी होगी, तब टेंशन ही टेंशन होगा, और दूसरे के बातों पे तो बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। ये हो जाएगा, वो डराता है, दुनिया आपको हमेशा डराता है, नहीं तो बाकी दिल तो दुनिया किसी से भी, रब से भी नहीं डरता है, बस दुनिया ही डराता है। और हमेशा रिजल्ट पे सोच के हम लोग घबराते हैं, तब तो देखो हमको बनना था, ये सब कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, तो रिजल्ट मत सोचिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, ठीक, बुझा गया ना, करना है ना यही। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के क्लास में।